तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल द ग्रीनएज एकेडमी पे। और आज मैं लेकर के आया हूँ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पे लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम देखने वाले हैं ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट और ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट ऑफ ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। और इस वीडियो को पूरा देखें और देखने के बाद आप इसमें लाइक कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो इससे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिनको हमने पढ़ा था। वहाँ पे हमने ये पढ़ा है कि यदि चार्ज रुका रहेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, और बाकी जो फिनोमिना इलेक्ट्रिक फील्ड का था वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, ठीक है। जब वो लेक्चर मूविंग में आया था तो उसमें हमने पहला इफेक्ट पढ़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हमने बताया था वहाँ पे कि यदि चार्ज मूविंग कंडीशन में आता है तो चार्ज मूविंग कंडीशन में दो टाइप से हो सकता है। एक तो हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन में जब चार्ज रहेगा तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। लेकिन जब चार्ज एक्सीलरेटेड मोशन में आ जाएगा तो उस केस में एक और फिनोमिना इसमें ऐड हो जाएगा, वो है रेडिएशन मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलने लगेंगी उस चार्ज से। तो एक ही चार्ज जब रुका रहेगा तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, जब चलने लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड और प्लस रेडिएशन भी हो सकता है यदि उसके चलने में एक्सीलरेशन है तो। लेकिन ये बात, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा करते थे, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हम मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकते हैं। बात पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में है रिलेशन। लेकिन रिलेशन ना जानते हुए उन्होंने दोनों के दोनों जो फिनोमिना था इनको सेपरेटली पढ़ रहे थे। उसी बीच हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं क्रिश्चियन ऑस्टेड, ये आते हैं ऑस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड आते हैं और आकर के इन्होंने डिस्कवर्ड किया कि मूविंग चार्ज के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है अराउंड द मूविंग चार्ज। अगर मूविंग चार्ज की बात करें तो वी नो दैट the moving charge means the rate of flow of charge is known as current, so you can say that current carrying conductor also produce a magnetic field। तो ये रहा ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था वो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि किसी भी कंडक्टिंग वायर या मूविंग चार्ज के आसपास मैग्नेटिक फील्ड को देखना, और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बखूबी इस रिजल्ट को वेरीफाइड कर दिया कि एक मूविंग चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड को, एक मूविंग कंडक्टर प्रोड्यूस कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। ये किस तरीके से किए थे, इनको हम इस एक्सपेरिमेंट को एक इमेज के और एक एनिमेशन इमेज के साथ देखते हैं कि इन्होंने किस तरीके से किया होगा। तो आप देख सकते हैं इस एनिमेशन को, और इस एनिमेशन के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि ऑस्टेड ने किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया होगा। सबसे पहले बात करें तो ये हमारे पास स्टैंड है, और इस स्टैंड पे वायर को ले लिया गया है और वायर को जोड़ दिया गया एक बैटरी से। तो ये जो है वो बैटरी है और इस बैटरी से जोड़ दिया गया है, बैटरी है ये, ठीक है। और ये बैटरी से एक वायर जोड़ दिया गया, बैटरी, और ये है हमारे पास वायर, और इसमें इस तरीके से फ्लो हो रहा है करंट। आप देख सकते हैं इसका एनिमेशन इस इमेज का, और इसमें यहाँ पे लगा हुआ है रियोस्टेट, और इस तरीके से करंट कैरिंग है, और इसके नीचे है कंपास नीडल, ठीक है। ये क्या है, जो ये बता रहा है डिफ्लेक्ट होकर के कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं, और यही सर्किट, यही एक्सपेरिमेंट यहाँ से वेरीफाइड कर देता है कि मूविंग कंडक्टर या मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो ये रहा इनका एक्सपेरिमेंट। तो अब आते हैं अपने यहाँ पे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो इनके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, और ये आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज से, ठीक है।
और आप अपने घर पे भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किसी सर्किट को लेकर के, मतलब किसी वायर को लेकर के बैटरी से जोड़ देना, और बैटरी से जोड़ने के बाद उसके पास आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को लेकर के जाते हैं तो वहां पे अट्रैक्शन और रिपल्सन का आपको फील होगा, जिससे यू कैन से दैट हियर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये रहा ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट। लेकिन ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट में हमें वो जानना है कि इनका रिजल्ट क्या निकल करके आया। तो ओनली हम वी नो दैट वी वांट टू नो दैट व्हाट इज द मेन रिजल्ट ऑफ ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो लेट्स स्टार्ट। द मेन रिजल्ट ऑफ ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल, when an electric current in pass through a conducting wire then the magnetic field is produced around it। ठीक है, मतलब जब किसी कंडक्टर के अराउंड, जैसे मैं बताया कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस करंट फ्लो होता है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। सेकंड की मैं बात करूंगा तो व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इंक्रीज देन द वैल्यू ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इंक्रीज। मतलब जब किसी करंट का वैल्यू बढ़ता है, ये बात ऑस्टेड अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रूव कर रहे हैं कि यदि वो इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं किसकी, करंट की, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी बढ़ जा रही है। से थर्ड की बात करेंगे, जो थर्ड इनका जो रिजल्ट है वो है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द एस्टैब्लिश्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द position of observation point from the wire. Relatively stronger magnetic field is produced near the wire, while on increasing the distance of observation point from the wire the magnetic field intensity goes on decreasing। इनका कहने का मतलब ये है कि यदि हम वायर के पास हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ग्रेटर है, डेंस है, लेकिन जैसे जैसे वायर से हम दूर जाते जा रहे हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता जा रहा है, मतलब डिक्रीज होता जा रहा है। और इन्होंने अपने लॉ में बताया था B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, इन्होंने ये अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r और B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इट मींस इफ द डिस्टेंस इंक्रीज फ्रॉम द वायर देन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, ये थर्ड ऑब्जेक्टिव हो गया ऑस्टेड का। फोर्थ जो ऑब्जेक्टिव, जो फोर्थ रिजल्ट है वो है इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट पासिंग थ्रू द वायर इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ then the north pole of the magnetic field is deflected towards the west। If the direction of current is flowing from north to south, the north pole of magnetic needle is deflected towards the east। So on changing the direction of current in the wire, then the direction of the magnetic field is also changed। इसका मतलब यदि आप डायरेक्शन चेंज करते हैं कंडक्टर करंट का, करंट फ्लोइंग का डायरेक्शन आप चेंज करते हो तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। ये इनका फोर्थ रिजल्ट है। और फिफ्थ की बात करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड above and below द कंडक्टिंग वायर इज ऑलवेज अपोजिट। इसका मतलब ये है कि यदि मैं बात करूं यहां पे ऐसे वायर ले लेता हूं, मान लो मैं ऐसे वायर लेता हूं, ये मैं वायर ले लिया, ये रहा हमारे पास वायर। ठीक है, इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है आई। यदि इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे यदि आप निकालना चाहते हो B का डायरेक्शन तो यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और, मतलब या तो एबव और डाउन जो भी इनका डायरेक्शन है वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो ये इनका था फिफ्थ रिजल्ट जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। the direction of the magnetic field above and below the conducting wire is always the opposite। ठीक है, ये रहा हमारे पास ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट और इतना ही हमें जानना है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट।